सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, लोग आज सुने होंगे नेताओं आदि के मुंह से या लोगों के मुंह से कि भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा भाई? भारत, देखो, किसी का गुरु बनने के लिए उसके अंदर, जैसे कोई टीचर है तो उसके अंदर उस विषय का ज्ञान हो, विशेषज्ञता हो, तब तो हम उसको गुरु मानते हैं ना, या टीचर मानते हैं। आपके अंदर वही अंग्रेज़ों की गुलामियत वाली चीज़ें हैं। क्या आप रूस और अमेरिका जैसे हथियार जोड़ करके विश्व गुरु बनेंगे? या आपके अंदर कुछ गुण भी होना चाहिए, तत्व भी होना चाहिए, लोगों को अंदर सीख देने के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आप उन्हीं मुगलों, ईसाइयों, जिसमें छल कपट बेईमानी, जहाँ खेल को खेला बनाया जाता है। देखो, खेल एक मनोरंजन चीज़ है, लेकिन आज देख रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर जो खेल हो रहा है उसमें कितनी मतलब अहंकार है, और वहाँ पर उत्तेजना है, और लोग कहीं भारत का अरे खिलाड़ी है, भारत का खिलाड़ी हारा, भारत क्यों हारा भाई? क्या भारत के जवान लड़ने गए थे कि भारत हार गया? 100 ग्राम अभी फोगाट, इससे बढ़िया तो भारत को दिखाना चाहिए कि नहीं, 100 नहीं, 2 किलो भी वजन ज़्यादा। पहले के खिलाड़ियों का, पहलवानों का वजन नहीं होता था, वो लड़ते थे, अपना कला प्रदर्शन दिखाते थे। तो एक खेल नहीं खेला हो रहा है। आज युद्ध देख रहे हैं, पहले के भारत का युद्ध कैसे होता था? सूर्यास्त हो गया, कोई एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा, हमला करेगा दोषी माना जाएगा, दंड दिया जाएगा। लेकिन आज रिहायशी इलाकों में ये आतंकवादी या जो लड़ने वाले हो रहा है वो भाग जाते हैं। अरे लड़ना है तो मैदान पे जाके लड़ो ना, और अपने आप को लोग बहादुर कहते हैं, ऐसे को लड़ाई बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रिहायशी इलाकों में छिपते हैं, रहते हैं लड़ने वाले लोग, वहाँ पर बमबाजी होते हैं, रिहायशी के लोग मारे जाते हैं, फिर कहते हैं कि लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कोशिश करना सज्जनों कि यह जो वीडियो है पूरे विश्व के लोगों तक जाए, भारत के प्रधानमंत्री योगी आदि तक जाए, कि ताकि भारत को जो विश्व गुरु बनाने के लिए है, देखो, आपको विश्व गुरु बनो तो आपके अंदर कुछ विशेष होना चाहिए, तब आप विश्व गुरु बनो। आप गौ माता को कत्लेआम कर रहे हो, अरे दिखाओ ना कि लोगों को, ये मुसलमान ईसाई जो गाय को खाते हैं, और भी जो हिंदू खाने लग गए हैं, कि गौ माता खाने के लिए नहीं होती है, इनका जो दूध पियोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्धि होगी, घी पियोगे तो तुम्हारे अंदर बुद्धि शुद्ध होगी, दूध के अंदर ताकत आएगी। और भी इसका गोबर का उपयोग बहुत सारा है, जहाँ हमारे आयुर्वेद आदि में है, वो उपयोग करके दिखाओ। कानून, अब आ गई कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था अंग्रेजों का लादे 75 साल से फिर बदल ही नहीं रहो। सनातन कानून लाओ जहाँ पर सबके साथ न्याय हो। ये तो अंग्रेजों वाला कानून है, जिस अंग्रेजों वाला के जब कोई हार जाता था ना तो उस खिलाड़ी को मारते, दंड देते थे। तो ये अंग्रेजों का कानून ही तो दंड देने, न्याय देने के लिए नहीं है कि तुम यदि कुछ किए तो तुम्हें इसे दंड दिया जाएगा। न्याय के लिए कानून बनाओ कि भाई सबको न्याय मिले। यदि कोई अपराध किया है तो सोचे कि हाँ हमको न्याय मिला है, और जो जिसके साथ अपराध हुआ है उसको भी लगे कि हाँ हमको न्याय मिला। 32 साल में ये कोई न्याय है? तो ढो रहे उस कचड़े को, अंग्रेज़ों को। अभी जो रेप कांड हुआ वहाँ पर राजस्थान में। तो दूसरी बात यह है कि आप धर्म, सभी धर्मों को यदि आप सम्मान करोगे, धर्म तो है नहीं, ये मजहब है जिसमें मार काट, हिंसा, छल कपट बेईमानी भरा पड़ा हुआ है। तो आप अपने धर्म को, सनातन को दिखाओ कि नहीं सनातन सत्य है, बाकी जो तुम लोगों का धर्म है वो गलत है। वहाँ पर केवल मजहब के नाम पर मार है, काट है, हिंसा है, उसको तुम लोग धर्म कह रहे हो। बांग्लादेश में भाई एक हिंदू धर्म का मानने वाला, उनको क्यों मारा गया? ये कौन सा मजहब? तो ये इनको धर्म कह सकते हैं क्या? जो जहाँ अभी मणिपुर में जो ईसाई लोग हैं, हिंदुओं को मारा, बेवजह मारा, क्या ये धर्म है? इसको धर्म कह सकते हैं? यानी छल कपट के ईसाई बनाना, हथियार के दम पर मुसलमान बनाना, इसको धर्म कह सकते हैं? तो ये लोगों के विश्व के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, शैतानी एक पंथ है। जो भी
जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, चाहे हिंदू हैं, देखो मीरा ने अपना जाति छोड़ा। भाई देखो सनातन धर्म है ना, आप जाति पंथ आदि वो करके आपको सनातन धर्म क्या है? जहाँ सत्य है, न्याय हो, सभी जीवों के ऊपर प्रेम हो, सभी जीवों के ऊपर दया हो, कोई थोड़ा बहुत गलती कर दे क्षमा हो, ये है सनातन धर्म। बाकी कोई इसकी पूजा ये सनातन धर्म नहीं। ये सनातन धर्म को हमारे भगवान भी पालन करते हैं। तभी देखिए इसी सनातन धर्म को पाल करके उस समय भी राक्षस रावण था, लेकिन जनकपुरी को रावण क्यों नहीं हमला करता था? अयोध्या पर क्यों नहीं जीत पाया रावण? क्योंकि जानता था कि ये लोग सनातनी, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। आज इसी तरीके से यदि तुम लोग ये सोचोगे कि नहीं हम ये बाम ये ऐसा सेना आदि करके नहीं, जब तक सनातन धर्म को नियम खान पान नहीं अपनाओगे, ये राक्षस लोग गुलाम बनाते रहेंगे, हावी होते रहेंगे, आपको मारते काटते रहेंगे। आप ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन करके सोचोगे कि हम जीत लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मीरा ने अपना जाति छोड़ करके तो भगवान को पा लिया, प्रहलाद ने अपना राक्षसी धर्म छोड़ करके, मजहब छोड़ करके सनातन को अपनाया, भगवान को पा लिया और कितने साल राज किया, कोई इसको जीत नहीं पाया। ध्रुव ने देखो सनातन धर्म को अपनाया, सबरी ने सनातन धर्म को अपनाया, व्यास ने सनातन धर्म को अपनाया। जबकि इनकी जातियों पर जाओगे तो आदिवासी आदि थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रैदास को देख लो, सनातन धर्म को अपना करके आज जय भीम बोल करके लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं। तो सनातन धर्म में ये जो छूत मारकाट ये है ही नहीं है। ये तो बीच वाले लोग जो पाखंडी लोग हैं, चाहे पुजारी आदि जो भी कह लो, ये सब जोड़े हैं, भेदभाव पैदा किए हैं, जिसके अंदर से आपसी मनुष्यता हो गई। भगवान देखो हम मनु शत्रुपा के वंशज हैं, तो हम जातीयता, ये तो कर्मों के अनुसार ये सब चीज़ें बन गई। तो इन सब चीज़ों पर हमें कानून व्यवस्था आदि ये सब चीज़ें अच्छा ला करके खान पान व्यवस्था अपना करके हम विश्वगुरु बन सकते हैं। हम इन जो शैतानी मजहब है वो चीज़ें अपना करके कानून है, हम विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं। हम तो फिर विश्व युद्ध में उनके मार काट हिंसा में शामिल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग समझो और अपने सनातनी शिक्षा आदि लागू करवाने के लिए हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा, सनातनियों को आना पड़ेगा। हम सनातन शिक्षा जब तक नहीं हो तब तक सनातनी हम बनेंगे कैसे? ये मांस मदिरा का सेवन करके हम सनातनी बन सकते हैं क्या? या विश्वगुरु बन सकते हैं क्या? इस पर विचार हो। जय श्री कृष्ण।